हेलो एवरीवन, माई सेल्फ डॉक्टर पुलकित शर्मा, करेंटली इंटर्न डॉक्टर। तो आज के इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं राजस्थान की पेमेंट सीट्स के बारे में। आपके मन में जो भी कन्फ्यूजन होंगे राजस्थान की पेमेंट सीट्स के बारे में, वो सारे कन्फ्यूजन ये वीडियो देखने के बाद में क्लियर हो जाएंगे, तो वीडियो पूरा देखिएगा। आज के इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं आपको पेमेंट सीट कौन से राउंड में फिल करनी चाहिए आपकी रैंक के हिसाब से, राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3, किस राउंड में आपको पेमेंट सीट फिल करनी चाहिए। अगर आप ऑल इंडिया कोटा में गवर्नमेंट सीट के लिए लास्ट राउंड तक ट्राई करना चाहते हैं और बैकअप ऑप्शन राजस्थान की पेमेंट सीट रखना चाहते हैं, तो किस तरीके से आपकी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, किस तरीके से आपको प्लानिंग करनी है जिससे कि आप मैक्सिमम राउंड्स में पार्टिसिपेट कर पाएँ। आपको चॉइस फिलिंग लिस्ट किस तरीके से भरनी है, जो कॉलेज है जिनमें पेमेंट सीट है, आप किस सीक्वेंस में आप चॉइस फिलिंग करेंगे, उन सभी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। बहुत सारे स्टूडेंट अलग अलग रैंक के होंगे, उनके अलग अलग डाउट होंगे, सबको मैं इस वीडियो में क्लियर करूँगा। कुछ स्टूडेंट ऐसे होंगे जिनको 100% ऑल इंडिया कोटा में गवर्नमेंट सीट मिल जाएगी, पर वो राजस्थान की पेमेंट सीट लेना चाहते हैं टॉप मेडिकल कॉलेज जैसे RUHS हुआ, सीकर हुआ, झालावाड़ हुआ। ठीक है, कुछ ऐसे स्टूडेंट होंगे जो इनको ऑल इंडिया कोटा में 50-50% चांस है, उनकी रैंक पे अभी उनको कंफर्म नहीं पता ऑल इंडिया कोटा में गवर्नमेंट सीट मिलेगी या नहीं मिलेगी, पर वो बैकअप ऑप्शन रखना चाहते हैं राजस्थान की पेमेंट सीट के लिए, तो उनको क्या करना है उसके बारे में बात करेंगे। कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको ऑल इंडिया कोटा में डेफिनेटली पता है कि कोई गवर्नमेंट सीट नहीं मिलेगी, तो स्टेट कोटा की पेमेंट सीट के लिए उनको क्या करना है। ठीक है, आप किस तरीके से मैनेजमेंट सीट को, जो पेमेंट सीट है उसको सेफ्टी टूल की तरह यूज़ कर सकते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। पेमेंट सीट का कट ऑफ क्या रह सकता है आपका राजस्थान के अंदर, उसके बारे में बात करेंगे। और क्या पेमेंट सीट लेना एक सही डिसीजन है या नहीं, जो आपकी फ़ीस लगती है पेमेंट सीट की, इतनी फ़ीस दे के आपको MBBS करना वो सही डिसीजन होगा या नहीं, इन सभी सारी चीज़ों के बारे में बात कर रहे होंगे एक एक करके, तो वीडियो आप पूरा देखना। ठीक है, आपको पेमेंट सीट कब फिल करनी चाहिए, कौन से राउंड में फिल करनी चाहिए, राउंड 1 में किन किन को फिल करनी चाहिए, उसके बारे में मैं आपको सबसे पहले बता देता हूँ। बीच में मैं रूल्स भी बताऊंगा ऑल इंडिया कोटा, स्टेट कोटा के अगर पेमेंट सीट आप लेना चाहते हैं, जिनको आपको समझना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले राउंड 1 में कौन कौन फिल करेंगे, जिनको ऑल इंडिया कोटा में 100% सीट का पता है कि मिल जाएगी गवर्नमेंट सीट, पर वो अपने स्टेट में रहना चाहते हैं और वो अफोर्ड कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो अफोर्ड कर सकते हैं उतनी फीस। पेमेंट सीट की फ़ीस आपको पता है 8.5 लाख के आसपास एक साल की होती है। ठीक है, तो अभी एग्जैक्ट फीस आ जाएगी आपकी राजस्थान की वेबसाइट पे कि कितनी फ़ीस है इस साल। ऑलमोस्ट आप मान के चलो 8.5 लाख के आसपास एक साल की फ़ीस होती है, तो अच्छी खासी आपकी फ़ीस होती है। 40 लाख के आसपास आपकी पूरी MBBS होने वाली है। तो जिनको स्टेट में रहना है और वो अफोर्ड कर सकते हैं और उनको पता है गवर्नमेंट सीट मिल जाएगी उनको, तो वो राउंड 1 में पेमेंट सीट फिल कर दो। ठीक है, राउंड 1 में आपको कोई पेमेंट सीट मिल जाएगी, राउंड 2 में वो अपग्रेड हो जाएगी और बेटर मिल जाएगा। पहली चीज़ तो ये। कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको ऑल इंडिया कोटा में 100% पता है कि कॉलेज मिल जाएगा, पर वो स्टेट कोटा के राउंड 1 में उनको पता है कि गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिलेगा, क्योंकि राजस्थान के राउंड 1 की स्टेट की कट ऑफ बहुत ज़्यादा जाती है, राउंड 2 की भी बहुत ज़्यादा जाती है। राजस्थान एक हाई कट ऑफ स्टेट है, तो वो सेफ्टी की तरह यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि फर्स्ट राउंड में वो थोड़ा सा मिस हो गया, 2-3 नंबर से कट ऑफ से रह गए, तो उनके पास कोई MBBS की सीट रहे एटलीस्ट, वो चाहते हैं, और फिर वो स्टेट के राउंड 1 में पेमेंट सीट लेके राउंड 2 में गवर्नमेंट सीट में कन्वर्ट करा लें। तो अगर वो ऐसा ऑप्शन चाहते हैं अपने पास, तो वो राउंड 1 में स्टेट के अंदर पेमेंट सीट ले सकते हैं, फिर उनकी अपग्रेड हो जाएगी। पर एक चीज़ आपको समझनी है, राउंड 1 में अगर रिपोर्टिंग करेंगे तो आपको फर्स्ट ईयर की फ़ीस की DD जमा करानी पड़ेगी पेमेंट सीट की। ठीक है, फ्री एग्जिट का ऑप्शन अवेलेबल है ऑल दो, पर रिपोर्टिंग यदि करते हो तो फीस की DD जमा करानी पड़ेगी। ठीक है, अब अगले कौन से स्टूडेंट्स को पेमेंट सीट राउंड 1 में फिल करनी है, जिनका गवर्नमेंट सीट का कोई चांस नहीं है, कोई रियलिस्टिक चांस नहीं है। अगर आप 30,000 से ऊपर रैंक है आपकी और आप लास्ट राउंड तक ऑल इंडिया कोटा में ट्राई कर रहे हो गवर्नमेंट सीट के लिए, तो उसका कोई सेंस नहीं है। आपको ऑल इंडिया कोटा में गवर्नमेंट सीट नहीं मिलेगी, तो राउंड 1 से ही आप पेमेंट सीट की ट्राई कर सकते हैं, अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो। ठीक है, अब आप देख लो, अगर आप कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जो चेक करना चाहते हैं, ठीक है, किस तरीके से चेक करना चाहते हैं कि मैं एक बार देख लूँ मेरे को गवर्नमेंट सीट मिल सकती है ऑल इंडिया कोटा में या नहीं मिल सकती है, मैं पहले चेक करना चाहता हूँ, उसके बाद में अगर नहीं मिलती है तो फिर मैं पेमेंट सीट ले लूँगा। तो एग्जांपल के थ्रू मैं बता दूँ, किसी की 23,000 रैंक है और राउंड 2 में वो क्लोज हो गया, आपका ऑल इंडिया कोटा का राउंड 2 क्लोज हो गया 22,500, 22,500 पे ख़त्म हो गया। तो अब कुछ स्टूडेंट का मन में ये डाउट रहता है कि सर स्टेट के राउंड 2 में पेमेंट सीट लेना ठीक रहेगा या नहीं रहेगा, या फिर ऑल इंडिया कोटा के राउंड 3 में मैं ट्राई करूं। ऑल दो राउंड 3 में उसको कॉलेज मिल जाएगा गवर्नमेंट का, पर वो नहीं चाहते नॉर्थ ईस्ट जाना, साउथ जाना, इस तरीके के स्टेट्स में जाना वो बच्चे नहीं चाहते, इससे अच्छा वो स्टेट में लेना चाहते हैं। तो
अब आपको उनको ये कन्फ्यूजन रहता है कि सर सारी सीटें यहाँ तो फिल नहीं हो जाएंगी, कहीं ख़त्म हो जाए और मैं यहाँ पे राउंड 3 में ट्राई करूँ और यहाँ पे मेरे को अच्छे स्टेट या जो मेरे डिज़ायर्ड कॉलेज है वो भी ना मिले और फिर मैं अपने स्टेट की पेमेंट सीट भी ना ले पाऊँ, सारी सीटें राउंड 2 में ही ख़त्म हो जाए। तो उन स्टूडेंट्स को क्या करना चाहिए वो मैं बता देता हूँ। तो स्टेट की राउंड 2 में पेमेंट आपको ज्वाइन कर लेनी चाहिए उन स्टूडेंट्स को जो नॉर्थ ईस्ट या फिर साउथ के स्टेट्स में नहीं जाना चाहते, क्योंकि इस रैंक पे जहाँ पे आपको अपने राउंड 2 में ही कॉलेज नहीं मिल रहा, ठीक है, राउंड 3 में आपको नॉर्थ इंडिया का अच्छा कॉलेज मिल जाएगा, नियर बाई स्टेट्स का कॉलेज मिल जाएगा, ये इम्पॉसिबल है, ठीक है। तो अगर आप बजट अफोर्ड कर सकते हैं, आपका बैकअप है पेमेंट सीट, तो आप ज्वाइन कर लीजिए। कब? राउंड 2 के अंदर ही कर लीजिए, ठीक है, क्योंकि राउंड 2 में जो अच्छे कॉलेज है RUHS, सीकर, झालावाड़, इनकी सीटें सारी भर जाती है लगभग। कुछ सीटें खाली भी आती है, कैसे आती है वो भी मैं आपको बताऊंगा, क्या रूल्स है वो भी मैं आपको समझाऊंगा। आप लीव कर सकते हैं, कौन से स्टूडेंट लीव कर सकते हैं? जिनकी पहली प्रायोरिटी है कि उनको गवर्नमेंट सीट ही लेनी है और वो गवर्नमेंट के लिए आखिरी तक ट्राई करना चाहते हैं। राजस्थान के राउंड 3 में क्या पेमेंट सीट बचती हैं, नहीं बचती हैं, कितनी कट ऑफ जाती है, किस तरीके से अपन को सीक्वेंस भरना है, वो मैं आपको बता देता हूँ। उससे पहले अगर आप पर्सनलाइज काउंसलिंग प्रोग्राम ज्वाइन करना चाहते हैं नीट 2023 की काउंसलिंग के लिए, तो आपके 2 प्लान हैं, प्लान ए, प्लान बी। प्लान ए में आपका फीस इसकी 1500 रखी गई है, जिसमें आपको 15% ऑल इंडिया कोटा की चॉइस प्रेफरेंस लिस्ट मिलेगी, 85% स्टेट कोटा की चॉइस प्रेफरेंस लिस्ट मिलेगी, बॉन्ड की PDF मिलेगी, कॉलेज फीस और आपका इस्टेब्लिशमेंट ईयर, कौन सा कॉलेज की कितनी फ़ीस है, कब स्टार्ट हुआ था, इंडिया के सारे कॉलेजेस का आपको पता चलेगा। नीट PG की सीट्स की PDF मिलेगी, लास्ट ईयर का ऑल इंडिया कोटा, स्टेट कोटा का डाटा मिलेगा, कैटेगरी वाइज, राउंड वाइज, कॉलेज वाइज सब कुछ आपको PDF फॉर्म में मिलेगा। 24/7 व्हाट्सअप असिस्टेंस मिलेगी ऑल इंडिया कोटा, स्टेट कोटा के लास्ट राउंड तक। आपको डिसीजन मेकिंग में मदद मिलेगी कि आपको कब कौन सी सीट लेनी चाहिए, अपग्रेड करना चाहिए, फ्री एग्जिट करना चाहिए, कहाँ ट्राई करना चाहिए, ये सब आपको मिलेगा लास्ट राउंड तक। ये प्लान ए है। प्लान बी में जो स्टूडेंट या जो पेरेंट्स चाहते हैं कॉलिंग असिस्टेंस भी मिले, तो उनको प्लान ए तो मिलेगा ही मिलेगा, प्लान सेकंड के अंदर प्लान ए के बेनिफिट्स तो मिलेंगे और इसके अलावा आपको कॉलिंग असिस्टेंस भी मिलेगी लास्ट राउंड तक, ऑल इंडिया कोटा और स्टेट कोटा की। फीस इसकी है 5000 रखी गई है, इसमें लिमिटेड स्लॉट्स है। अगर आप ये ज्वाइन करना चाहते हैं तो प्लान बी भी ज्वाइन कर सकते हैं। जिन्होंने ऑलरेडी प्लान ए ज्वाइन कर रखा है तो उनको जो डिफरेंस अमाउंट है सिर्फ वो पे करनी है 3500 और वो अपग्रेड करा सकते हैं प्लान बी में। कैसे ज्वाइन करना होगा? आपको इस व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज करना होगा, ठीक है। फिर इसके बाद में इसी सेम नंबर पे फ़ोनपे, जीपे, पेटीएम करके आप सेम नंबर पे करके आप ज्वाइन कर सकते हैं और स्क्रीनशॉट शेयर कर सकते हैं। सेम व्हाट्सएप नंबर पे आप एनरोल हो जाओगे पर्सनलाइज काउंसलिंग प्रोग्राम के लिए, ठीक है। इसके बाद में एक इम्पॉर्टेंट रूल है जो आपको समझना ज़रूरी है, ठीक है। अगर आपने राउंड 1 में मान लो कोई सीट ले ली, राउंड 1 में आपने ले लिया दौसा और आपको राउंड 2 में चाहिए RUHS, तो आप राउंड 2 में RUHS भर दोगे, ठीक है। ऑफलाइन काउंसलिंग होती है, ऑनलाइन होती है, वो भी आ जाएगा प्रॉपर शेड्यूल, ठीक है। RUHS तक के कॉलेज भर दिया आपने, गवर्नमेंट MBBS भर दिए सारे और RUHS तक के भर दिए, सिर्फ RUHS भरा। अगर आपका RUHS नहीं मिलता है आपको, तो ये इंपॉर्टेंट रूल आपको समझना है। इसी से आपकी राउंड 2 में कई सारी सीटें, राउंड 3 में भी आपकी सीटें आती है पेमेंट की कुछ, वो कैसे आती है वो मैं आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। इसमें क्या है, फर्स्ट राउंड ज्वाइन कैंडिडेट हु हैज़ नॉट बीन अपग्रेडेड ड्यूरिंग सेकेंड राउंड काउंसलिंग may resign without forfeit of security deposit amount within 2 days of declaration of round 2 result. Failing where he will be considered as joint candidate for the second round and rules will apply accordingly. मतलब क्या इस चीज़ का? इसका मतलब ये है, अगर आपने दौसा पेमेंट सीट ले ली राउंड 1 में और आपने गवर्नमेंट कॉलेज भरे राउंड 2 में और सिर्फ RUHS भरा और RUHS तक आपको नहीं मिला, गवर्नमेंट सीट नहीं मिली और RUHS पेमेंट नहीं मिली, तो आप ये दौसा की सीट छोड़ सकते हो राउंड 2 के रिजल्ट के बाद भी। जबकि आपने फर्स्ट राउंड में ही दौसा ले लिया था, पर राउंड 2 के रिजल्ट के 2 दिन के अंदर आप ये सीट छोड़ सकते हो। कई सारे स्टूडेंट ऐसा करते हैं क्योंकि उनको डिज़ायर्ड कॉलेज नहीं मिलता जो उनको चाहिए होता है, फिर वो सोचते हैं यहाँ पे RUHS नहीं मिल रहा, सीकर नहीं मिल रहा, तो मैं ऑल इंडिया कोटा से गवर्नमेंट कॉलेज की ट्राई कर लेता हूँ राउंड 3 में, ठीक है, क्योंकि फ़ीस भी अच्छी खासी है पेमेंट सीट की। तो जब अच्छे पेमेंट्स कॉलेज भी नहीं मिल रहे, पेमेंट सीट नहीं मिल रही, तो फिर मैं ऑल इंडिया कोटा के राउंड 3 में चले जाता हूँ। तो ऐसे कई सारे स्टूडेंट्स की राउंड 1 में अलॉटेड सीट आपकी राउंड 3 में आती है, ठीक है। तो आप पहले गवर्नमेंट का ट्राई कर सकते हैं। गवर्नमेंट का अगर आप उस रेंज में, गवर्नमेंट की रेंज में रियलिस्टिकली है, तो आप गवर्नमेंट का ट्राई करिए ऑल इंडिया कोटा के राउंड 3 तक। अगर आपको नहीं मिलता है, वहाँ पे थोड़ा सा रह जाता है, तो आपको स्टेट के थर्ड राउंड में भी पेमेंट सीट मिलने के काफ़ी चांसेस है, मिल जाएगी।
पर अगर आप चाहते हैं कि RUHS की मेरे को सीटें मिलनी चाहिए राउंड 3 में, बागी होके आनी चाहिए, तो इसके चांसेस काफ़ी कम है। कोई एक आधा सीटें RUHS सीकर झालावाड़ की बचती हैं। अब से पहले के जो राउंड है, पिछले सालों के राउंड 3 स्टेट के हुए हैं, उनमें भी कुछ चुनिंदा कॉलेजेस में कुछ सीटें आती है। कुछ जो ऐसे बच्चे होते हैं जो छोड़ देते हैं राउंड 2 के 2 दिन के बाद में और फिर गवर्नमेंट सीट का ट्राई करते हैं, मॉपअप राउंड में करते थे पिछले साल तक, इस बार राउंड 3 में करेंगे, तो उन स्टूडेंट्स की सीटें वैकेंट होके आती है। तो कुछ सीटें तो ज़रूर आती है। तो अगर आप प्लानिंग कर रहे हैं ऑल इंडिया कोटा में मैक्सिमम राउंड तक जाने का, तो पहले जाइए 3rd राउंड तक और फिर स्टेट के 3rd राउंड में कुछ सीटें आएंगी, उनमें आप ले सकते हैं। पर बेस्ट कॉलेजेस की आएंगी ये कंफर्म नहीं है, ये थोड़ा सा रिस्क रहेगा। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं RUHS सीकर झालावाड़ जो स्टूडेंट ट्राई करना चाहते हैं और अगर उनको नहीं मिलता राउंड 2 ऑफ स्टेट तक, तो वो लीव कर सकते हैं ना, राउंड 1 की जो पेमेंट सीट है उसको लीव कर सकते हैं और वो सीट राउंड 3 में चली जाएगी। ठीक है, तो आपके स्टेट के राउंड 3 में कुछ पेमेंट सीटें आएंगी। मैक्सिमम राउंड तक अटेंड करना चाहते हैं तो ऑल इंडिया कोटा के राउंड 3 तक जाइए। अगर सीट नहीं मिलती है तो स्टेट के राउंड 3 में कुछ पेमेंट सीट आएंगी। कौन से कॉलेजेस में आएंगी, कितनी सीटें आएंगी, कितने कॉलेजेस में आएंगी, ये अपन को नहीं पता है, पर आपको पेमेंट सीटें कुछ आएंगी इस रूल्स की वजह से, जिससे कि आपको पेमेंट सीट मिल सकती है अगर आप उस रेंज में हो तो। ठीक है, इसके बाद में अगर आपके ऑल इंडिया कोटा में कोई चांस ही नहीं है तो आपको पेमेंट सीट के लिए राउंड 1 से ट्राई करना है। ज़्यादा आगे जाने की ज़रूरत नहीं है। आपको अगर 30,000 32,000 रैंक का ऑल इंडिया जनरल कैटेगरी से, OBC EWS से बिलोंग करते हो, ऑल इंडिया कोटा में नहीं मिलेगा, तो आपको राउंड 1 से ही ट्राई करना है। राउंड 1 में कोई सीट ले लो, उसके बाद में 2 में अपग्रेड करा लो। ठीक है, ऑल इंडिया कोटा में टॉप कॉलेज कोई स्टूडेंट लेना चाहता है और नॉर्थ इंडिया के कॉलेजेस लेना चाहता है और दूसरा स्टेट में सिर्फ वो RUHS सीकर और झालावाड़ की पेमेंट सीट को लेना चाहता है, तो उसको क्या करना होगा, तो ऐसा हो सकता है कि उसको ऑल इंडिया कोटा में उसको रिस्क लेना होगा। सबसे पहले तो इम्पॉर्टेंट चीज़ है उसका रिस्की है ये काम, है ना। क्यों रिस्की है कि उसको हो सकता है कि ऑल इंडिया कोटा के राउंड 3 में कोई डिज़ायर्ड कॉलेज ना मिले। ऑल इंडिया कोटा में वो नॉर्थ इंडिया लेना चाहता है, जैसे लेट्स से कोई 21-22 हज़ार 23 हज़ार के स्टूडेंट है, ठीक है, वो ऑल इंडिया कोटा के राउंड 3 तक जाना चाहते हैं और टॉप के कॉलेज लेना चाहते हैं नॉर्थ इंडिया के, या फिर आप लेना चाहते हो ऐसे कॉलेज जो टॉप के कॉलेजेस हों, तो शायद उनको ना मिले ऑल इंडिया कोटा के राउंड 3 में और उनको डिज़ायर्ड पेमेंट सीट भी ना बचे आपके स्टेट के राउंड 3 तक। ठीक है, तो ऐसा पॉसिबल है कि उसको राउंड 2 में क्या पता इनमें से कोई कॉलेज मिल जाता RUHS सीकर झालावाड़ में से, पर शायद वो सारी सीटें फिल हो गई आपके स्टेट कोटा के राउंड 2 के थ्रू, इसलिए वो पेमेंट सीटें राउंड 3 में आएंगी नहीं। और ऐसा हो सकता है कि डिज़ायर्ड कॉलेज ऑल इंडिया कोटा के राउंड 3 में भी ना मिले और कोई डिज़ायर्ड कॉलेज राजस्थान में भी ना मिले। इसलिए आपको स्मार्टली डिसीजन लेना है, आपको माइंड मेकअप काफ़ी अच्छे से करना है। ऐसे नहीं करना कि ऑल इंडिया कोटा में सिर्फ आपको फिर रिस्क लेना पड़ेगा, या तो कोई भी कॉलेज मिले वो लेना पड़ेगा, या फिर आपको इसके लिए तैयार रहना पड़ेगा कि आपको शायद ये कॉलेजेस भी ना मिले। ठीक है, ये चीज़ आपको समझनी है। किस सीक्वेंस में अपन कॉलेज फिल करेंगे, तो मैं आपको सीक्वेंस बता देता हूँ। सबसे पहले आपको जयपुर का RUHS फिल करना है, ठीक है, उसके बाद में आपको झालावाड़ फिल करना है। हालांकि सीकर की कट ऑफ ज़्यादा जाती है झालावाड़ से, पिछले साल का मैं आपको ट्रेंड बता रहा हूँ, पर वो इसलिए ज़्यादा जाती है क्योंकि सीकर जयपुर के पास में पड़ता है जो मेन कैपिटल सिटी है, और सीकर और जयपुर दोनों कोचिंग हब हैं, तो यहाँ के बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं वो झालावाड़ जाने की जगह सीकर ले लेते हैं, पर बेटर कॉलेज डेफिनेटली आपका झालावाड़ है सीकर से। उसके बाद में आपको भीलवाड़ा फिल करना है, फिर पाली, भरतपुर, चूरू, ये चारों कॉलेज आपके सेम है। डिस्टेंस वाइज प्रेफर कर लीजिए, ज़्यादा फ़र्क नहीं है, चारों कॉलेज में से कोई सा भी ले सकते हैं। ठीक है, इसके बाद में आपका बाड़मेर, डूंगरपुर, चित्तौड़गढ़, श्रीगंगानगर, सिरोही, ये सारे कॉलेज आप बिल्कुल सेम है। नीचे के कोई से कॉलेज में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, सारे कॉलेज या तो इस साल खुले हैं या फिर आपके 1 साल 2 साल पुराने हैं। तो बाड़मेर, डूंगरपुर, चित्तौड़गढ़, श्रीगंगानगर, सिरोही, धौलपुर, अलवर, दौसा, बूंदी, करौली, हनुमानगढ़, ये सारे कॉलेज में से जो आपके नियर बाई पड़ रहा है वो ले लीजिए। कोई भी मतलब नहीं है अगर आप दौसा के हो और सिर्फ आप बाड़मेर इसलिए जा रहे हो कि आपका पुराना कॉलेज है, तो कोई मतलब नहीं है, आप दौसा ले सकते हो। बाड़मेर कोई ऐसा जितना ग्रेट कॉलेज नहीं है, ठीक है, नया ही कॉलेज है। चित्तौड़गढ़ के होके आप दौसा आ रहे हो या फिर मतलब वाइस वर्सा जहाँ पे भी जा रहे हो, ये सारे कॉलेजेस सेम है। आपको ये यहाँ तक ध्यान रखना है बस, है ना, इस सीक्वेंस तक ध्यान रखना है, ये वाला आपका सीक्वेंस रहेगा। बाकी क्योंकि ये 2018 से पहले के कॉलेजेस हैं, 2018 या उससे पहले के कॉलेजेस हैं,
बाकी नीचे के कॉलेज आपके बहुत ज़्यादा पुराने नहीं हैं, तो ऐसे में ज़्यादा दूर जाना उसका कोई सेंस नहीं बनता, तो आप डिस्टेंस को प्रेफर कर लीजिए। इसके बाद में आपका राइट डिसीजन होगा पेमेंट सीट लेना या नहीं होगा, उसके बारे में बता देता हूँ। हर साल MBBS में भीड़ बढ़ती जा रही है, हर साल 1 लाख से ज़्यादा डॉक्टर प्रोड्यूस हो रहे हैं इंडिया के अंदर, तो आप इजीली अफोर्ड कर सकते हैं 40 लाख के आसपास अमाउंट 4.5 साल के लिए, तो आप डेफिनेटली ज्वाइन कर लिए MBBS में पेमेंट सीट को। अगर आप इजीली अफोर्ड नहीं कर सकते तो मत करिए, ठीक है। अगर आपको मेडिकल फील्ड में ही रहना है, अगले साल ड्रॉप लेके आपको फिर से MBBS ही करना है और आप इस साल इजीली अफोर्ड कर सकते हो तो अभी ले लो, क्योंकि 1 साल के अंदर कंपटीशन बहुत बढ़ जाता है। अगर आप एक फील्ड छोड़ के ही चले जाओगे तो ऑल्दो बहुत सारे ऑप्शंस और जगह भी अवेलेबल हैं, आपको MBBS के अलावा, MBBS से इतना फैसिनेशन नहीं है, आपको लगता है कि आप MBBS के अलावा भी कुछ अच्छा कर सकते हो, डेफिनेटली जो कि कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे बहुत कंपटीशन हो चुका है। और अगर आपकी फैमिली भी इतना इजीली अफोर्ड नहीं कर सकती, आप एजुकेशन लोन लेके या फिर दूसरे तरीके से आप पेमेंट सीट ले रहे हो, तो आप मत लीजिए, कोई ज़रूरी नहीं है पेमेंट सीट लेना, आप ड्रॉप कर सकते हो या फिर दूसरे फील्ड में जा सकते हो। इसका जवाब आपकी फाइनेंशियल कंडीशन पे डिपेंड करता है। आपकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी है, आपको सपोर्ट करती हैं, तो डेफिनेटली इसी साल ले लीजिए। कट ऑफ्स की बात करूँ तो देखो थोड़ा सा मुश्किल होता है प्रेडिक्ट करना, आपसे आगे के जो स्टूडेंट्स हैं कितने वो ड्रॉप करने वाले हैं, कितने उनमें से अफोर्ड नहीं कर सकते, तो उस चीज़ पे डिपेंड करता है कि कट ऑफ आपकी कितनी जाने वाली है पेमेंट सीट की। मैं एक रफ आइडिया आपको दे देता हूँ, यहाँ तक आपके चांसेस रहेंगे। UR कैटेगरी में 62,000 तक आपकी कट ऑफ जा सकती है, OBC में 65,000, EWS में 65,000, MBC 67,000, SC में 2,30,000, ST में भी 2,30,000, यहाँ तक आपकी कट ऑफ जा सकती है। तो ये वीडियो था जिसमें आई थिंक आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे, जो भी आपके मन में क्वेरीज थी वो सारी क्लियर हो गई होंगी। इसके अलावा आपकी कोई क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। पर्सनलाइज काउंसलिंग प्रोग्राम ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप प्लान A और B में से कोई भी सेलेक्ट करके इस नंबर पे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, बाय।